साल था 1798। पूरा यूरोप एक नाम से थर्राता था, नेपोलियन बोनापार्ट। युवावस्था में ही उसने ऐसा डर पैदा कर दिया था कि बड़े बड़े राजा उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन उस रात पेरिस के एक काले गुप्त कमरे में नेपोलियन एक नक्शे पर झुका हुआ था, भारत का नक्शा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर गंभीरता। अगर ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना है, वह बोला, तो सीधे लंदन पर नहीं, उस जमीन पर वार करना होगा जहां से उन्हें असली ताकत मिलती है, भारत। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इतिहास बदलने का सपना था। भारत तक पहुंचने का सामान्य रास्ता समुद्र से होकर जाता था, लेकिन वो रास्ता ब्रिटिश नौसेना की नजर में था। नेपोलियन जानता था, अगर उसने जरा सी भी चूक की तो पूरा अभियान डूब जाएगा। इसलिए उसने चुना एक अलग, खतरनाक लेकिन चौंकाने वाला रास्ता, मिस्र से होते हुए फारस, फिर अफगानिस्तान और फिर भारत। यह रास्ता किसी ने पहले आजमाया नहीं था। जुलाई 1798 में नेपोलियन अपनी सेना के साथ मिस्र पहुंचा। रेगिस्तान की तपती रेत, खून से सनी तलवारें और दुश्मनों की चीखें। मिस्र ने उसका स्वागत किया युद्ध से। अलेक्जेंड्रिया और फिर काहिरा, उसने दोनों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने के लिए उसने ऐलान किया, मैं इस्लाम का दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा रक्षक हूं। पर उसकी असली चुनौती अब आने वाली थी। जब नेपोलियन की सेना मिस्र में ठहरी थी, तब ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन ने अचानक हमला कर दिया। नाइल की लड़ाई में फ्रांस का पूरा बेड़ा जलकर राख हो गया। नेपोलियन अब मिस्र में फंस गया था, ना वापसी का रास्ता, ना मदद की उम्मीद। लेकिन वो नेपोलियन था, पीछे हटना उसके खून में नहीं था। फांसा तो था, लेकिन हार नहीं मानी। नेपोलियन ने एक सीक्रेट योजना बनाई। उसने फारस के शाह को पत्र भेजा, अफगान कबीलों से समझौते की कोशिश की और भारत में सबसे बड़े अंग्रेज विरोधी शासक टीपू सुल्तान से संपर्क किया। टीपू ने जवाब दिया, अगर फ्रांस की सेनाएं मेरी जमीन पर कदम रखेंगी तो हम मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। नेपोलियन के दिल में एक बार फिर जोश लौट आया। भारत अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। नेपोलियन ने सीरिया की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे कारवां रेगिस्तान पार करता गया, प्लेग की बीमारी फैलने लगी। सैकड़ों सैनिक मरने लगे और जो बचे वो भी भूख, गर्मी और थकावट से टूटने लगे। और तब आया आखिरी झटका। अक्का के किले पर हमला नाकाम हो गया। दुश्मन ने किला बंद कर लिया और नेपोलियन की सेना को बाहर ही सड़ने दिया। हर ओर से रास्ते बंद हो चुके थे। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, वापसी। साल 1799 में नेपोलियन ने मिस्र में अपनी अधूरी सेना को छोड़ चुपचाप फ्रांस वापसी की। उधर भारत में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। अगर नेपोलियन पहुंचा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद भारत अंग्रेजों का नहीं, फ्रांस का उपनिवेश बनता। शायद एक नया अध्याय लिखा जाता, भारत और फ्रांस का युग। नेपोलियन ने बाद में कहा था, भारत वो सपना था जिसे मैंने छूने की कोशिश की, पर वो रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल गया। अंतिम शब्द। ये कहानी है एक अधूरे सपने की, एक योद्धा की जिसने समंदरों को लांघा, रेगिस्तानों को पार किया, लेकिन इतिहास से हार गया। नेपोलियन भारत नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी ये योजना आज भी इतिहास के पन्नों में एक सबसे बड़े क्या होता अगर के रूप में जिंदा है।